दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। अगर आप लोग 2026 के अंदर फेसबुक से अर्निंग करना चाहते हो और आपके पास सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप या पीसी वगैरह है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो को स्किप मत करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोग को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ फेसबुक के हवाले से कि फ़ेसबुक पर अर्निंग किस तरीके से होती है, किस टूल का क्या काम है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है पार्टनरशिप ऐड। यहाँ पे लिखा हुआ है व्यू ऐड मैनेज एंड योर पार्टनर परमिशन, ठीक है। और यहाँ पे देख लें हाथ का साइन भी बना हुआ है, इसका मतलब होता है कोलैबोरेशन, ठीक है। कोई भी ब्रांड आपके साथ कोलैब करेगा, ठीक है, वो अपनी चीज़ आपके पेज के ऊपर लिस्ट करेगा तो वहाँ पे जो लोग परचेजिंग करेंगे उससे आपको अर्निंग होगी, ठीक है। सिंपल समझने के तरीके का स्पॉन्सरशिप होता है, ठीक है। अब ब्रांड के अंदर बड़े बड़े ब्रांड आ जाते हैं, नाइकी आ जाता है और भी बहुत सारे ब्रांड हैं, ठीक है, जो बाहर के होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये यहाँ पे सेकंड टूल आता है स्टार मोनेटाइजेशन। इसका आपको सिंपल से पता होगा, इसका क्राइटेरिया भी बता देता हूँ मैं आपको। तो क्राइटेरिया के अंदर आपके पास 500 फॉलोवर्स होने चाहिए और 30 दिन पुराना पेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या होता है, जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह लाइव वगैरह बैठे हुए होते हैं तो उनको जैसे यूट्यूब के ऊपर सुपर चैट किया जाता है तो फेसबुक पे स्टार सेंड करते हैं, ठीक है। टिकटॉक और फेसबुक के ऊपर स्टार वाला कॉन्सेप्ट है। अच्छा, उसके बाद आता है स्टोर फ्रंट अर्न मनी बाय ऑफरिंग वीडियोग्राम कस्टम वीडियो। कोई भी फ़ैन आपको बोलता है कि भाई आप मुझे डांस करके दिखाओ, मैं आपको पैसे दूंगा, तो वो इसका यूज़ करेगा, ठीक है, स्टोर फ्रंट का। आप उसके लिए कस्टम मेड वीडियो बना के दोगे, वो आपको बदले में पैसे देगा जो आपका फ़ैन होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कंटेंट मोनेटाइजेशन। अर्न मनी फ्रॉम फेसबुक फॉर ऑल ऑफ योर वेल परफॉर्मिंग एलिजिबल कंटेंट, ठीक है। अच्छा, पहले क्या होता था, फेसबुक में इन स्ट्रीम ऐड अलग था, ठीक है। उसके बाद लाइव स्ट्रीम वाला जो था इन स्ट्रीम एड्स फॉर लाइव वो अलग था, फेसबुक बोनस अलग था, ठीक है। तो अब फेसबुक ने क्या करा, अब ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ के लिए अलग पे आउट सेटअप करना पड़ता था, ठीक है। अगर आपको इन स्ट्रीम मिल गया उसके लिए अलग करो, अगर आपको इन स्ट्रीम ऐड लाइव मिल गया उसके लिए अलग करो, फेसबुक बोनस वाला ऑप्शन आई है तो उसके लिए अलग करो। तो फेसबुक ने क्या करा, इसको पिछले साल से सब टूल्स को मर्ज करके एक के अंदर फिट कर दिया, एक तरीके से समझ लें, ठीक है। अब अगर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाता है तो अगर आप इसके ऊपर अपलोडिंग करते हो, वीडियो पोस्ट कर रहे हो तो आपको पैसे मिलेंगे, आप लाइव आ रहे हो तो पैसे मिलेंगे, आप स्टोरी लगा रहे हो तो आपको उससे भी पैसे मिलते हैं, आप कोई तस्वीरें पोस्ट कर रहे हो तो उससे भी पैसे मिलते हैं, ठीक है। सारे टूल्स को इन्होंने मर्ज करके एक टूल बना दिया जिसका नाम इन्होंने रख दिया कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल, ठीक है। अच्छा, ये किसको मिलता है, तो ये इनवाइट प्रोग्राम है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है दिस प्रोग्राम इज़ करंटली ओनली अवेलेबल बाय इनविटेशन टू, ठीक है। तो ये आपको इनवाइट प्रोग्राम है, ठीक है। ये फेसबुक कैल को चेक करता है किसको देना है किसको नहीं देना, फिर वो उस हिसाब से वो आपको इनविटेशन भेज देगा। तो यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फ़ेसबुक पे काम किस तरीके से करते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, यहाँ से हम डैशबोर्ड चेक करते हैं, ठीक है। मेन चीज़ जो हमें अपने पेज के लिए देखना है तो वो आप अपने पेज के ऊपर यहाँ पे आओगे, ठीक है। आपके पेज में क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो बता देता हूँ। आपने सबसे पहले पेज के स्टेटस पे आना है। इस स्टेटस के ऊपर आने के बाद आपने चीज़ें चेक करनी है, वो है कम्युनिटी स्टैंडर्ड वायलेशन, ठीक है। आपका ये पेज हैज़ नो इशू लिखा हुआ होना चाहिए और ये ग्रीन होना चाहिए, ये येलो या रेड होगा तो ये पेज बेकार है, ठीक है। दूसरी चीज़, आपके रिकमेंडेशन में एक्टिव लिखा हुआ होना चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैं रिकमेंडेशन में ओके करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा भी, तो ये आपका देखें यहाँ पे लिखा हुआ है और रिकमेंडेशन यहाँ पे कोई रेड फ्लैग नहीं आ रहा है इसके ऊपर, ये ओके, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी ओके होनी चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे कि आपने इसको स्टार्ट कैसे लेना है। तो मैं यहाँ पे 7 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा कि आप लोग जो है वो कामयाब क्यों नहीं होते, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो है, आप लोग हमेशा जो है ना एक अच्छा स्टार्ट ढूंढ रहे होते हो, ठीक है। जबकि हमेशा इस अच्छे स्टार्ट से अच्छा है कि आपके पास जो चीज़ है रिसोर्स, सबसे पहले अपना रिसोर्स चेक करो। आप आपका मोबाइल है, मोबाइल से करो, आपका मोबाइल नहीं लैपटॉप है, लैपटॉप से करो, और लैपटॉप नहीं है अगर आपके पास पीसी है तो पीसी से करो, ठीक है। अपने रिसोर्स को यूज़ करना सीखो, ठीक है। यहाँ पे लोग बोल रहे थे भाई मेरे पास पीसी नहीं है तो मैं कैसे करूँ, कोई बोलता है मेरा मोबाइल नहीं है तो मैं कैसे करूँ। भाई आपके पास जो है जैसा है आप उसी से स्टार्ट तो लो। मेन चीज़ होता है स्टार्ट लेना, अपने रिसोर्स को अपना एसेट बनाना शुरू कर दो, ठीक है। जो आपके पास है आप उसी से स्टार्ट ले लो, ठीक हो गया।
अच्छा, यहाँ पे जो चीज़ें मैंने अभी यहाँ पे मेंशन करी हैं, सबसे अलग या मोबाइल, लैपटॉप या पीसी होना चाहिए। लोग कह रहे होते हैं एमुलेटर पे एमुलेटर से करें या कैसे करें, तो भाई एमुलेटर को मैंने ऑप्शन में डाल दिया, ठीक है। आपका पीसी अगर अच्छा है, एमुलेटर सपोर्ट करता है, तो आप उसमें एमुलेटर इंस्टॉल करके काम करो। सपोर्ट नहीं करता तो आप एक्सटेंशन यूज़ करो ब्राउज़र, ठीक है। मोबाइल से भी कर सकते हो, लैपटॉप से भी, पीसी से भी। अच्छा, नंबर 2 के ऊपर मैंने रखा है कि 2 लोकेशन वेरीफाई आपके पास फेसबुक आईडी होनी चाहिए यूएसए की, ठीक है, या किसी भी एलिजिबल कंट्री की। अगर यहाँ मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि लोग सिर्फ इस चक्कर में ना रहें कि हमें यूएसए की चाहिए। एलिजिबल कंट्री कोई सा भी हो फिर वो, ठीक है। आपने 2 फेसबुक की आईडी परचेज़ करनी है और 6 मंथ ओल्ड होनी चाहिए वो, ठीक है। मैं यहाँ पे 6 मंथ ओल्ड भी मेंशन कर देता हूँ। ओल्ड आईडी से फ़ायदा ये होगा, वो आईडी डिसेबल वगैरह जल्दी नहीं होती, ठीक है। अच्छा, 2 आईडी क्यों लेनी है आपने? 2 आईडी इसलिए लेनी है, आपने एक आईडी ली, उसके ऊपर आपने पेज क्रिएट किया, ठीक है। पेज क्रिएट करने के बाद उस आईडी को आपने कर देना लॉग आउट, ठीक है। लॉग आउट क्यों करना है? वो आईडी आपका है एसेट। एक सेकंड आईडी आप जो बाय करोगे, उस सेकंड आईडी से आप अपलोडिंग करोगे, अपने कंटेंट को मैनेज करो सेकंड आईडी से। फर्स्ट आईडी को रखो ओनली एडमिन। कल को आप इससे आपका फ़ायदा ये होगा, बेनिफिट आपको, कि अगर कल आप जिस आईडी से कंटेंट अपलोडिंग कर रहे हो, अगर वो आईडी कल डिसेबल हो जाती है, तो आपने जो इतनी महीने जो मेहनत की है वो मेहनत ज़ाया नहीं होगी। आपके सारे पेज पहली वाली आईडी के अंदर सेव होंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्रिएट करना है बिज़नेस मैनेजर, ठीक है। बिज़नेस मैनेजर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कैसे क्रिएट करते हैं। अच्छा, इसको क्रिएट इसलिए करना है ताकि अगर आपकी दोनों आईडी में मसला आ जाता है तो आपका बिज़नेस मैनेजर होगा, जहां से आप आईडीज़ को रिमूव करके न्यू आईडी के ऊपर अपना पेज शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, आप उसके बाद आप आओगे वीपीएन या प्रॉक्सी। अच्छा, मैं आरटीपी की तरफ नहीं जाता क्योंकि आरटीपी बहुत महंगी चीज़ है, तो आप पेड वीपीएन ले लो, ठीक है। पेड वीपीएन में सर्फशार्क आता है, नोड आता है, या और भी बहुत सारे वीपीएन आते हैं। आप कोई सा वीपीएन परचेज़ कर लो, उसका मसला नहीं है, या प्रॉक्सी कोई सी परचेज़ कर लो, वह पेड और अच्छी होनी चाहिए, ब्लैक लिस्ट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब काम स्टार्ट लोगे तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि विदाउट इन्वेस्टमेंट ज़ाहिर सी बात है फ्री टूल्स आपके काम लिमिटेड काम करते हैं आपके, ठीक है। अगर आपको काम सही से स्टार्ट लेना है तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी। आप एक एडिटिंग टूल के लिए कैपकट आपके लिए बेस्ट है। कैपकट जो है, आप लोग कह रहे होते हो कि क्रैक दे दो, क्रैक दो, क्रैक के बहुत सारे पंगे भी होते हैं। आपका डेटा जो है शेयर हो रहा होता है दूसरी थर्ड पार्टी के थ्रू, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग पेड बाय कर लो। ज़्यादा महंगा नहीं आता, मेरे ख्याल से 500-800 रुपये के अंदर आपको मंथली में मिल जाएगा। अगर आप अपना अर्ली बाय करना चाह रहे हो तो आपके पास नया पे, सादा पे या मीज़ान बैंक का कोई कार्ड हो तो आप उससे डायरेक्ट भी परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप एडिटिंग टूल तो मस्ट है, जो आपको लेना ही चाहिए, कैपकट। उसके बाद आप वॉइस ओवर के लिए 11 लैब्स परचेज़ कर लो, और वीडियो के लिए आप VO3 बाय कर सकते हो, तो VO3 बाय कर लो, ठीक है। और अगर नहीं कर सकते हो तो बहुत सारे आप सर्च करोगे यूट्यूब पे तो आपको फ्री वाले ऑप्शन भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो 2026 के अंदर अगर आपने स्टार्ट करना है तो इस तरीके का आपका ये रोड मैप है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने काम करना है। और फेसबुक से जो लोग समझ रहे होते हैं कि हमने आज स्टार्ट कर दिया तो और कल से हमें पैसे बनने लग गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। वो फेसबुक जो है एक दिन का जो अर्निंग गेम नहीं है, ठीक है। अगर कोई लोग ये समझ के फेसबुक पे स्टार्ट लेते हैं कि भाई आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ और 10 दिन के बाद मेरा पेज वायरल हो जाएगा, तो ये भाई अगर इस सोच से आप लोग स्टार्ट करते हो तो मैं बोलता हूँ अपना टाइम वेस्ट करते हो। आप लोगों को फेसबुक पे आने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। आप कहीं जाओ 9 to 5 जॉब करो, वो आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, ठीक है। फेसबुक पे काम करना है तो आपको यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, सही है। 3 to 60 डेज़ के अंदर तो आपका सिर्फ ग्रोथ समझ में आएगी कि आप जो कंटेंट डाल रहे हो उसकी ग्रोथ क्या है, ठीक है। 90 डेज़ के अंदर आपको रिज़ल्ट नज़र आना शुरू होंगे कि हाँ भाई मेरा फेसबुक पेज किस तरीके से चल रहा है, इस पर व्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं, ऑडियंस कहाँ से आ रही है, ये पेज जो है इसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको 3 महीने के बाद ही आगे चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। तो अगर आप लोग इंस्टेंट के चक्कर में आना चाह रहे हो तो मैं कहूँगा कि ना आओ, 9 to 5 जॉब इज़ बेस्ट आपके लिए। और अगर काम कंसिस्टेंसी के साथ करना चाह रहे हो तो फिर आप फेसबुक पे काम करो, ठीक है।
डेली वीडियो अपलोड करो, ठीक है। वीडियो लोग बोल रहे होते हैं किस तरीके से अपलोड करें, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप स्टार्ट लो 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड की रील्स बनाना शुरू करो, ठीक है। रील्स से फ़ायदा ये होगा कि रील्स स्क्रॉलिंग में आएगी तो आपके पेज को बूस्ट मिलेगा। जैसे हम लोग कोई ऐड रन करते हैं तो उससे आपके पेज को बूस्ट मिलता है, फॉलोअर्स गेन होते हैं, तो उसी तरीके से रील्स आपको फॉलोअर्स गेन करके देगा, आपके पेज को बूस्ट कर देगा, ठीक है। 15 दिन तक आप लोग 5 से 10 सेकंड की रील अपलोड करो, ठीक है। और पिक्चर्स भी अपलोड कर सकते हो तो पिक्चर्स भी अपलोड करो अपने कंटेंट के मुताबिक, ठीक है। उसके बाद फिर अगले 15 दिन आप टाइमिंग बढ़ा दो। अगर आप 5 से 10 सेकंड की रील डाल देते हैं तो आप कर दो 15 से 30 सेकंड की रील, ठीक है। अगले 15 दिन इस हिसाब से आप कंटेंट अपलोड करो, फिर उससे अगले 15 दिन आपने 1 मिनट पे शिफ्ट हो जाना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कंटेंट अपलोड करते रहो, ठीक है, विदाउट डिले। ये नहीं कि आज डाल दिया यार कल देखेंगे, फिर परसों डाल दिया तो तरसों देखेंगे, ऐसा नहीं। आप कहीं जॉब भी करते हो तो आप डेली जॉब पे जाते हो, रोज़ से छुट्टी एक दिन हो जाके एक दिन छुट्टी तो नहीं करते, तो वैसे ये भी आपका एक वो काम है, ठीक है, बिज़नेस है। यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, टाइम दोगे तो आप काम कर सकते हो, वरना बेकार है, ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं बताना चाह रहा था, टाइमिंग। लोगों को टाइमिंग का बहुत इशू होता है, ठीक है। अच्छा, टाइम आपने क्या शाम 7 बजे से 9 बजे के बीच में वीडियो अपलोड करनी है, ठीक है। वो आपका कोई भी टाइम हो अपलोड कर दो। नहीं कर सकते डेली वीडियो अपलोड तो आप सारी वीडियो को शेड्यूल कर दो, ठीक है। पूरे महीने का स्केड्यूल बना दो और अपलोड कर दो, ठीक है। ऑटोमेटिक वीडियो अपलोड होती रहेगी। अच्छा, आपने काम एक पेज पे नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे लोगों का सबसे बड़ा मसला ये होता है, वो एक पेज लेके बैठ जाते हैं, फिर बोलते हैं हमें इस पर टूल नहीं मिल रहा। भाई फेसबुक ने जब बोल दिया वो इनवाइट प्रोग्राम है, तो आप एक पेज के पीछे तो काम कर ही नहीं सकते। जब इनवाइट ही आना है तो आप कम से कम 10 पेज पे तो काम करो, 10 में से 5 पे आ जाएगा, 1 पे आ जाएगा, आएगा ज़रूर, ठीक है। तो आपने 10 पेज बनाने हैं, 10 पेज बनानी है और 10 को पेज को एक आईडी में रखना है, सेकंड आईडी से आपने कंटेंट मैनेज करना है, ठीक है। आपको मैंने पेड वीपीएन का बता दिया, प्रॉक्सी का बता दिया, पेड टूल में कैपकट, और वॉइस ओवर करने के लिए आप 11 लैब्स का यूज़ कर लो। एआई टूल्स आपको Veo3 ऐसे बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे, फ्री और पेड, वो आपकी मर्ज़ी। कंटेंट आप सेलिब्रिटी न्यूज़ बना लो, ठीक है, क्विज़ कंटेंट बना लो, ठीक है। उसके बाद स्टोरी लाइन वीडियो बना लो, आपको एआई वीडियो बहुत सारे मिल जाएंगे। हाल मूवीज़ के ऊपर वीडियो बना लो, जो क्या कहते हैं, मूवी की स्टोरी लाइन वीडियो होती है, मूवीज़ के टीज़र होते हैं, ट्रेलर होते हैं, ठीक है। तो Veo3 तो बहुत जो है आउट ऑफ द माइंड और आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें बना के दे देता है, ठीक है। तो Veo3 अगर यूज़ करना आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो यूट्यूब से सीखो और अपना बेस्ट से बेस्ट कंटेंट क्रिएट करो खुद से, ठीक है, Veo3 के ज़रिए। और जो कॉपी पेस्ट काम कर रहे होते हैं तो भाई वो अपना कंटेंट जो भी डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद आपने उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी ज़रूरी है, ठीक है। ट्राई करो कि ख़ुद का जो है फेस सामने लेकर आओ, ठीक है। फेस से वैल्यू बढ़ती है पहली चीज़ पेज की आपके, और उसके ऊपर वो रियल कंटेंट भी माना जाता है, ठीक है। तो लोग बोल रहे होते हैं हमें फेस दिखाना नहीं है, फेस दिखाना नहीं है, तो भाई आपने मेहनत आपने नहीं करनी, फेस आपने नहीं दिखाना, और फिर आप बोल रहे होते हैं मुझे पैसे चाहिए, तो ऐसा तो नहीं होता मेरे भाई। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ों को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ कर सकते हो लाइफ में, ठीक है। सो बाकी बिज़नेस मैनेजर का रह गया था तो वो मैं आपको बता देता हूँ, आपने इंस्टेंट कैसे क्रिएट करना है। तो यहाँ से आप जब आप पेज बना लोगे अपनी आईडी के अंदर तो आप इंस्टाग्राम भी बना लेना, ठीक है। इंस्टाग्राम बनाने के बाद आपने जिस ब्राउज़र के अंदर अपनी फेसबुक आईडी लॉगिन करी है, ठीक है, वहीं पे आपने इंस्टाग्राम भी लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप आओगे यहाँ से मेटा के अंदर, ठीक है। मैं यहाँ से मेटा खोल लेता हूँ, मेटा बिजनेस सूट, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने अपना पेज सेलेक्ट कर लेना है, जैसे ये मेरा पेज आ रहा है यहाँ पे, और अगर डायरेक्ट खोलना है तो आप यहाँ से भी आ सकते हो, ठीक है। यहाँ से भी आना चाहिए, वैसे आ क्यों नहीं रहा। यहाँ से भी खुल जाएगा डायरेक्ट, नहीं तो यहाँ से भी खोल सकते हो, मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, हाँ सही है। ये अपने यहाँ से आप फेसबुक के ऊपर आओगे, ठीक है।
अपने नाम पे ओके करोगे, यहाँ से मेटा बिजनेस सूट खोल लोगे। ठीक हो गया। जब ये खुल जाएगा तो यहाँ से आप अपना पेज सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जो भी आपका पेज सेलेक्ट है, जैसे अभी मेरा यहाँ पे रूही के नाम से जो पेज बना हुआ है ये सिलेक्ट हुआ हुआ है, तो ये पेज आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरीके से करने के बाद आपने यहाँ पे देखें ये जो पेज का यहाँ नाम लिखा हुआ आ रहा है, 1 मिनट, ये रहा। ठीक है, उसके आगे देखें कनेक्ट इंस्टाग्राम लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, आपने यहाँ सेकंड पे आना, यहाँ से अपना इंस्टाग्राम लॉगिन कर लेना है। जैसे आप इंस्टाग्राम यहाँ लॉगिन करेंगे तो यहाँ से आप इसको कनेक्ट कर देंगे। जैसे आप कनेक्ट करेंगे इंस्टाग्राम आपका कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, सीधा यहाँ पे दोबारा से आना है और यहाँ से क्रिएट अ बिज़नेस पोर्टफोलियो पे ओके कर देना है। ठीक है, जैसे आप इस पे ओके करेंगे आपका इंस्टेंट बीएम बन जाएगा। ठीक है, उसको ईमेल वगैरह से वेरीफाई करना हो तो वेरीफाई कर लेना और आपका बिज़नेस मैनेजर रेडी। ठीक है, कल को आपकी फेसबुक आईडी में कोई मसला आ जाता है तो आप इंस्टाग्राम से अपने बीएम को एक्सेस करो और अपने पेज सारे नई आईडी पे शिफ्ट कर दो। ठीक हो गया। तो इसका फ़ायदा ये होता है। तो होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। ठीक है, और कोई वीडियो अगर आपको चाहिए हो फेसबुक के हवाले से तो आपने नीचे FP 2026 लिखना है लाजमी, ताकि मैं आपको आगे और फेसबुक से रिलेटेड वीडियोस बना के शेयर करूं। ठीक है, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड